बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक नया चैलेंज। एक जानिब तो पीपल्स पार्टी और ताकतवर हलकों के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हो नहीं रहे बल्कि ख़राब हो चुके हैं। नवाज शरीफ और जरदारी का गठजोड़, नवाज शरीफ और जरदारी का एका, इस सब में बहुत ज़्यादा काबिल तवज्जो है क्योंकि नवाज और जरदारी गठजोड़ ताकतवरों के लिए एक बड़ा क्लियर मैसेज बन के सामने आया है। दुबई में एक हंगामी बैठक हुई जिस हवाले से कुछ डिटेल्स तो मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको दे दी। ये मुलाकात आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान बहुत बड़े होटल के मीटिंग रूम में साउंड प्रूफ कमरे के अंदर इंतहाई सिक्योर जगह पर हुई। लेकिन इस मुलाकात के हवाले से ये कहा जा रहा है कि उसमें कुछ और लोग भी थे और ये लोग सियासी नहीं थे। अब इन मामलात में पीपल्स पार्टी ने किस तरह से ताकतवरों के लिए गेम उल्टा के रख दी है, इस वक्त इश्यूज क्या चल रहे हैं और मामलात किस तरफ को जा रहे हैं, ये समझना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये ऊंट आखिर किस करवट बैठने जा रहा है। तो ये अगर हम सारे निकात समझ लें तो बहुत कुछ वाजे हो जाएगा और ये सिचुएशन इमरान खान के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। बात वही सच होती जा रही है। अब पीपल्स पार्टी अगर इस इक्वेशन से बाहर निकलती है, नवाज शरीफ के सुर टॉप लेवल पर मैच हैं और यह दावा नवाज शरीफ के जो करीबी सहाफ़ी हैं या नवाज शरीफ के जो तर्जुमान सहाफ़ी हैं वो कर रहे हैं और यहाँ तक बातें रिपोर्ट हुई हैं। मैं वो सारी डिटेल्स जब मीटिंग की आपके सामने रखूँगा। एक तो जरदारी साहब ने इस्टेब्लिशमेंट का एक प्लान नाकाम बनाया। अब इमरान खान का कहा 100% दुरुस्त सच साबित होता जा रहा है हर गुजरते लम्हे, और अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज इस्टेब्लिशमेंट को किस तरह से दरपेश है उसे भी डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। नाज़रीन करम, सबसे पहले आसिफ अली जरदारी को ताकतवर हलकों पर बहुत से कंसर्न्स हैं। आसिफ अली जरदारी को एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी। पिछले साल जब इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया तो उसके बाद ये परसेप्शन भी बनी और उसमें हकीकत भी थी कि ये जो पिछली इस्टेब्लिशमेंट है या फिर स्पेसिफिकली जनरल कमर जावेद बाजवा या बाजवा डॉक्ट्राइन बिलावल भुट्टो जरदारी पर अपनी तमाम बेट्स लगाने के लिए तैयार हैं। बिलावल को अटर्नशिप पर भर्ती करवाया गया बतौर वजीर खारजा। जरदारी ने बिलावल को कहा कि तुम अमेरिका और यूरोप के साथ अपनी सेटिंग रखो, उधर ही तुम अपनी तवज्जो रखो, सियासत मुझ पे छोड़ दो, इधर के मामलात तय हैं। बाप पार्टी के बहुत से लोगों ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। हवाओं का रुख पीपल्स पार्टी की जानिब बढ़ने लगा। लेकिन अचानक पीपल्स पार्टी ने जो सोचा हुआ था, आसिफ अली जरदारी ने जो सोचा हुआ था कि वो अपना जादू जगाएंगे, कुछ पैसे चलेंगे, सराइकी बेल्ट जो साउथ पंजाब है उसमें सरप्राइज देंगे, केपीके भी सरप्राइज देंगे। अब केपीके में पीटीआई पार्लियामेंटेरियन बन गई, जरदारी को सरप्राइज मिल गया। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बन गई, जरदारी और नवाज शरीफ दोनों को सरप्राइज मिला। बाप पार्टी के बहुत से लोग रिवर्स गियर लगा के वापस अपनी असल सियासी पहचान की तरफ जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी को खैराबाद कह रहे हैं और वहां पर चीजें रिवर्स होना शुरू हो गई हैं। तो जरदारी साहब को यह लगता है कि यह सब कुछ ऑन पर्पस किया जा रहा है पीपल्स पार्टी को गिराने के लिए और नवाज शरीफ की डायरेक्ट सेटिंग हो गई है। इसलिए जरदारी साहब अब जमहूरियत और सिविलियन बालादस्ती वाले रूप में आ गए हैं। ये हमारे मुल्क के सियासतदानों की मुनाफिकत है कि अगर तो ताकतवर हल्के उनकी सपोर्ट में हैं तो वो जमहूरियत और सिविलियन बालादस्ती गई भाड़ में। लेकिन अगर एस्टेब्लिशमेंट साथ ना हो तो फिर वो इनकलाबी भी बन जाते हैं, फिर वो सिविलियन बालादस्ती के अलमबरदार भी बन जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि इसी तरह से चीज़ें चलेंगी और सिविलियन बालादस्ती ही असल चीज़ है, असल मामला है, असल में सब कुछ है। आप देखें, जब जहांगीर तरीन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा लंदन गए तो नवाज शरीफ को जरदारी ने फ़ोन किया कि बिल्कुल उन्हें ना मिले, ये हमारे ऊपर बंदे ला रहे हैं, ये हमें कंट्रोल करेंगे। अब नवाज शरीफ की टॉप लेवल पे कुछ गेमें बड़ी ज़्यादा सेट हो चुकी हैं। नवाज शरीफ ने बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए हैं। नून लीग की गेम सेट है, नवाज शरीफ की हो या ना हो, यानी नवाज शरीफ के साथ भी डबल गेम हो सकती है कि नून लीग पर तो अपना सारा जोर लगा दिया जाए लेकिन नवाज शरीफ के लिए वो सारे काम ना किए जाएं जो नवाज शरीफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इस लेवल पर कुछ ट्रस्ट डेफिसिट है। अब ये मीटिंग जो बंद कमरे में हुई है, 2.5 से 3 घंटे ये मीटिंग जारी रही। इस मीटिंग में एक तो नवाज शरीफ ने अपनी कुछ अचीवमेंट्स बताई कि मेरी सऊदी अरब, यूके, यूएई, कतर की हुकूमतों के साथ प्राइवेट लेवल पर बहुत सी बातें हो गई हैं, डील्स हो गई हैं और ताकतवर हल्के और ताकतवर शख्सियात भी ऑन बोर्ड हैं
कि वो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा सरमायाकारी करेंगे अगर नवाज शरीफ वापस आ गए। देखें, आपने कुछ तो बुनियाद बनानी है, तो इसके लिए कुछ तो इन्हें परसेप्शन दिखाना पड़ना था। अब ये खबर लीगी सहाफ़ी दे रहे हैं कि सऊदी अरब ने नवाज शरीफ की ज़ात पर, नवाज शरीफ की शक्ल पे उन्होंने ये एग्रीमेंट्स कर लिए हैं कि अब अरबों डॉलर पाकिस्तान पर नछावर कर देंगे, और सहाफ़ियों का एक टोला नैरेटिव बिल्डिंग के लिए ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया है। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम ऑब्जर्व करें तो मुझे लगता है कि समझना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा कि गेम क्या पड़ने वाली है और सूरत हाल किस तरह का रुख इख्तियार करेगी। नाज़रीन इकराम, अब जरदारी साहब ने पहले जो टेबल टर्न किए थे अपनी गुफ्तगू से, अपने मामला से, एक तो आपको मैं ये बता दूं कि नवाज शरीफ ने जरदारी साहब के कुछ मामला ठीक कराने की ताकतवरों के साथ कोशिश की, क्योंकि उनके ताल्लुकात में बिल्कुल बिगाड़ पैदा हो चुका है। वो वर्किंग रिलेशनशिप जिस पर जरदारी साहब नाज करते थे, मुझे वैसे ज़ाती तौर पर लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ इसी तरह का वर्किंग रिलेशन होना चाहिए, यानी ना ज़्यादा दुश्मनी ना ज़्यादा दोस्ती, कि आप उन्हें कहें कि मेरा ये काम भी कर दो, ये वाला बंदा भी मुझे घेर के ला दो। एक वर्किंग रिलेशन होना चाहिए। जरदारी साहब का वर्किंग रिलेशन पहले रहा पिछले अदवार में उनके, जब वो हुकूमत में थे, और रिसेंटली भी उन्होंने बड़ा डिसेंट सा वर्किंग रिलेशन रखा, लेकिन वो भी अब लीरो लीर हो चुका है। यानी जरदारी साहब का एक सफ़ा तो फट गया है, लेकिन अब यहाँ पर ताकतवरों को भी लग रहा है कि कहीं जरदारी और नवाज शरीफ का गठजोड़ हमें तो नहीं पीछे धकेल रहा, कहीं ये अब हमारे साथ गुड कॉप बैड कॉप तो नहीं खेल रहे, क्योंकि दोनों को ये कंसर्न तो है कि इलेक्शंस अगर डिले होते हैं और नवाज शरीफ को भी ट्रस्ट डेफिसिट है। नवाज शरीफ को लगता है कि इसाक डार का जो नाम था बतौर निगरान वजीर आजम, वो जब डन हो गया था और उसमें मुबैना तौर पर जो इनके अपने सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने भी ओके कर दिया था, तो फिर ये खबर किसने दी? और खबर आने का मतलब ये होता है कि आप अपने बंदे के नाम पर कांटा लगवा दें। तो अब नवाज शरीफ को लगता है कि इन्होंने तो डबल गेम नहीं की, यानी मुझे हामी भर दी लेकिन खबर निकलवा दी। तो ये सारे सवालात अपनी जगह पर खड़े हैं और ये सारे सवालात बहुत ज़्यादा मानाखेज हैं। फिर आप देखें कि पार्लियामेंट में जो कानून साजी हुई है, इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई है, उसमें लामहदूद इख्तियारात न देने का जो फैसला हुआ निगरान हुकूमत को। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि इसाक डार पीपल्स पार्टी को ना तो कबूल हैं इन द फॉर्म ऑफ निगरान वजीर आजम, और ना ही पीपल्स पार्टी को कबूल है इन द फॉर्म ऑफ केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर। ऑल्दो वो ये चाहते हैं कि एक तगड़ा नाम, ताकतवर नाम मईशत चलाने वाला होना चाहिए, तो सबका एक दूसरे पर ट्रस्ट डेफिसिट है। लेकिन निगरान हुकूमत वाले मामले के अंदर इख्तियारात को कुछ इन्हेंस किया गया, लेकिन वो जो अनलिमिटेड पावर्स देने का मामला था उसमें गेम उल्टा दी पीपल्स पार्टी ने और नवाज शरीफ ने ताकतवरों की, और ताकतवरों को उसमें अपेरेंटली एक सरप्राइज दिया गया कि आपका अगर कोई प्लान था भी आगे चल के, अगर निगरान सेटअप को एक्सटेंड करने का प्लान था भी, तो उस प्लान पर कांटा लगा दिया निगरान हुकूमत को लिमिटेड पावर्स देकर। यानी निगरान हुकूमत को यह मैंडेट दिया गया है कि जो ऑलरेडी डील्स हैं उन पर वो गुफ्तो शनीद कर सकती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, लेकिन निगरान हुकूमतें खुद कोई नया लुच बीच में नहीं डाल सकती और निगरान हुकूमतें खुद कोई बहुत बड़ा कदम नहीं उठा सकती। अगर यही सब करना है तो फिर निगरान हुकूमत का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। तो अब ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ गया है। इवन आप देखें कि पीपल्स पार्टी पीटीआई को मिस कॉलें देती है। ये मिस कॉल एक क्लियर मैसेज है एस्टेब्लिशमेंट को कि कहीं पीपल्स पार्टी, जमाते इस्लामी और पीटीआई इनका अलग कुछ ना कुछ बन जाए सेटअप, और ये इत्तेहाद भी ना बने। ये इस सिस्टम के लिए जो हम लाना चाहते हैं या फिर जो हम निज़ाम लाने जा रहे हैं उस निज़ाम के खिलाफ ये अपनी अपनी जगह पर अगर खड़े हो गए और पीटीआई के हम आवाज़ अगर कोई और बड़ी जमात बन गई, फिर प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो जाएंगी, क्योंकि इस वक्त सारा फोकस पीटीआई को ख़त्म करने पर लगाया गया है। नाज़रीन इकराम, पीपल्स पार्टी अगर यहाँ पर खड़ी हो जाती है तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। अलबत्ता नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने यह फैसला किया है कि हमने इख्तियार इस तरह से ताकतवरों के सुपुर्द नहीं करना, मतलब मामलात सियासतदानों के हाथ में रखने हैं। तारीख गवाह है कि जब जब ऐसा हुआ है और जब किसी ने ऐसी ख्वाहिश की है तो फिर वन पेज को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। इमरान खान हमेशा कहते हैं कि ये आपस में लड़ेंगे, और अब इनकी लड़ाई ने इमरान खान का कहा 100% दुरुस्त साबित कर दिया है। अब देखना यह है कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में ये मामलात किस जानिब जाते हैं। ताकतवरों का
आने वाले दिनों में क्या रद्द अमल सामने आता है, इसी तरह से नवाज जरदारी गठजोड़ क्या रूप इख्तियार करता है, इसके लिए हमें मजीद कुछ देर इंतजार करना होगा। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है, अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।